वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंडेक्स नंबर में एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर्स और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स जो हैं कैसे फाइंड आउट होते हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के, इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ होगा। प्रिपेयर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द 3 years टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड एवरेज प्राइस एज बेस। ये क्वेश्चन आपको उन्होंने 2 बार करने के लिए कहा है। एक तो आपको इसमें फर्स्ट ईयर का जो प्राइस है इसको बेस मानना है, और सेकंड वाले ऑप्शन में आपको एवरेज प्राइस को बेस मान करके ये कमोडिटीज़ के इंडेक्स नंबर निकालने हैं। यहाँ कमोडिटीज़ आपको दी हुई हैं, एक तो वीट, कॉटन एंड ऑयल, और यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं। 3 years के ये प्राइस दिए हुए हैं आपको। डिफरेंट प्राइस इनके अलग अलग टाइम पर जो रहे हैं वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 बार करना है, एक बार फर्स्ट ईयर प्राइस लेकर के, एक बार एवरेज प्राइस लेकर के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर प्राइस को जो बेस लेकर हम क्वेश्चन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर एज बेस, यानी फर्स्ट ईयर को हम इसमें बेस रखेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें कॉलम्स जो हैं वो बनाने हैं। ये कॉलम भी बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ये ढंग से नहीं बनते हैं तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी करने में। तो सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पर कमोडिटीज़ लेनी है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनवर्ड आपको कमोडिटीज़ लेनी है। जो कमोडिटीज़ इन्होंने आपको दे रखी हैं, वीट, कॉटन एंड ऑयल, तो इनको यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको। और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो आप इनके सामने नोट करेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स में एक कॉलम आपका पूरा बनेगा वो फर्स्ट ईयर का बनेगा, एक पूरा का पूरा कॉलम आपका सेकेंड ईयर का होगा, और एक कॉलम आपका थर्ड ईयर का होगा। और इसके अंदर जो है आपको फर्स्ट ईयर के तो केवल 2 ही कॉलम रखने हैं, प्राइस का और रिलेटिव यानी इंडेक्स का। लेकिन बाकी जो ईयर है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसमें आपको जो है रिलेटिव्स निकालने भी हैं। तो उसी हिसाब से कॉलम जो है सेकेंड वाला जो रिलेटिव का होगा वो आपको थोड़ा सा लार्ज रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो प्राइस दिए हुए हैं अलग अलग कमोडिटीज़ के, उनको हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो देखिए वीट का जो फर्स्ट ईयर में प्राइस था वो 100 था, सेकेंड ईयर में प्राइस 99 था। देखिए यहाँ पर इनको कैसे कॉलम वाइज लिखा जा रहा है, रो वाइज। इनको रो वाइज लिखना है आपको ईयर के हिसाब से। इसी तरह से 99 जो नेक्स्ट था वो थर्ड ईयर का प्राइस था, तो इसको हमने यहाँ पर नोट करना है। सेम इसी तरह से 25, 20 और 15 हमने यहाँ पर इनको राइट डाउन करा है। इसके बाद इसी तरह से ऑयल का 30, 25 एंड देन 20 ये दिया हुआ है। देखिए इसमें जो फर्स्ट ईयर के जो प्राइस होते हैं उनका जो इंडेक्स होता है, जो रिलेटिव होता है वो 100 ही होता है, क्योंकि ये बेस प्राइस है। तो इनका 100 ही निकल के आएगा। अगर आप करेंगे भी तो भी 100 आएगा। सपोज करिए 100 का हमें इंडेक्स नंबर निकालना है और बेस भी इसमें 100 ही है, तो अपॉन में भी हम 100 ही लिखेंगे और इनटू 100 तो आएगा ही अल्टीमेटली 100। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जो बेस ईयर होता है उसका जो इंडेक्स होता है वो 100 ही आता है। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट ईयर के प्राइस हैं तीनों कमोडिटीज़ के, वो 100 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। इससे आगे के सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के प्राइसेस जो हैं वो देखिए कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो है 99 प्राइस है सेकेंड ईयर का, और इसका जो बेस है वो है 100। तो 99 अपॉन 100 इंटू 100, यानी इसका जो इंडेक्स आ रहा है वो 99 आ रहा है। सेम इसी तरह से 20 अपॉन बेस ईयर प्राइस है 25 वो लगेगा, इसका 80 आया है। इसी तरह से 25 अपॉन 30 इसका 83.33 आया। सेम यही तरीका आपको थर्ड ईयर में रखना है। वहाँ पर जो प्राइस होगा उसके अपॉन में भी यही फर्स्ट ईयर का प्राइस आएगा और इंटू 100। तो इस तरह से ये जो हैं
इंडेक्स आ गए हैं। अब इनका हम टोटल करेंगे। इन टोटल जो इनके प्राइस रिलेटिव्स हैं उनका टोटल 300, 262.33 और 225.66 आया है। और फिर इनका एवरेज ले लेंगे, एवरेज प्राइस इंडेक्स ले लेंगे, क्योंकि ये टोटल है। एवरेज लेने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ कमोडिटीज़ कितनी है। यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं 3, तो इसीलिए इनको 3 से डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो आपके जो एवरेज प्राइस इंडेक्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर का तो 100 आएगा, सेकेंड ईयर का 87.44 और थर्ड ईयर का आएगा 75.22। तो इस तरह से बेस ईयर फर्स्ट ईयर लेकर के हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए हैं। अब इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि एवरेज प्राइस को बेस लेकर के आपको क्वेश्चन करना है। एवरेज प्राइस इसमें बेस लिया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपको एक एवरेज प्राइस का जो कॉलम है वो भी आपको इसमें बनाना है साथ साथ, और बाकी क्वेश्चन उसी पैटर्न में लिखा जाएगा। ईयर ऊपर आएंगे और जो आपका कमोडिटीज़ हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएंगी। इनके जो प्राइस दिए हुए हैं वो हमने यहाँ पर वही उसी तरह से नोट डाउन कर लिए, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तीनों कमोडिटीज़ के। अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस हैं पूरे के पूरे तीनों साल के वीट के, जैसे पहले साल का 100 है, फिर 99 है, फिर 99 है, तो इसमें करना क्या है कि ये जो तीनों साल के प्राइस हैं इनका हमें जोड़ करके एवरेज लेना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो इनका टोटल आएगा 298। पूरे वीट का जो है तीनों साल का जो प्राइस है उसका टोटल 298 आ रहा है। अब क्योंकि ये 3 ईयर का प्राइस है इसलिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज प्राइस आ जाएगा तीनों साल का 99.33। सेम इसी तरह से हमें कॉटन का भी 25, 20 और 15 हमने ऐड कर लिया, 60 आ गया। 60 को 3 से डिवाइड कर दिया, इसका एवरेज प्राइस आ गया है 20। सेम इसी तरह से 30, 25 और 20, इनका जो टोटल प्राइस आया है 75 आया है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, इनका एवरेज प्राइस आ गया है 25। तो इस तरह से जो इनके एवरेज प्राइस आए हैं यही हमारे बेस रहेंगे आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो अब क्या करना है आपको, हर एक ईयर में जितने भी प्राइस हैं उनके अपॉन में ये एवरेज प्राइस रहेगा बेस में, और इंटू 100। देखिए 100/99.33 इंटू 100, इसका इंडेक्स आ रहा है 100.67। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में 99.33 ये अपॉन में रहेगा, 0.33 नीचे है ये, 99/99.33 इंटू 100 ये आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का भी इसी तरह रहेगा 99/99.33 इंटू 100, यानी पूरी की पूरी रॉ में जो बेस प्राइस रहेगा वो 99.33 रहेगा। इसी तरह इस पूरी रॉ में जब भी आप बेस प्राइस लेंगे तो वो सबके अपॉन में 20 आएगा, और उससे आपको इंडेक्स नंबर निकालने हैं। इसी तरह से थर्ड रो में आपका बेस प्राइस 25 रहेगा, एवरेज प्राइस जो हमने अभी यहाँ फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से ये इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है कि जब आपके ये टोटल इंडेक्स नंबर तीनों साल के आ जाएंगे, तीनों कमोडिटीज़ के, तो फिर उनका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करके जो है इनके टोटल आ रहे हैं 345.67, 299.67 और 254.67। अब इनका हम एवरेज प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3 कमोडिटीज़ के प्राइस हैं, तो इसलिए इनको जो है 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करके इनका आंसर आ रहा है 115.22, 99.89 और 84.89। तो इस तरह से एवरेज प्राइस के बेसिस पर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन दोनों में बेसिकली जो अंतर है वो यही है कि यहाँ पर आपको जो है बेस में फर्स्ट ईयर का प्राइस रखना था, यानी सबके अपॉन में 100, 25 और 30 आए हैं। और दूसरे वाला जो हमारा पैटर्न है जिसमें कि हमें एवरेज प्राइस के बेसिस पर क्वेश्चन करना था, उसमें बस केवल ये चेंज है कि आपको जो प्राइस हैं उस कमोडिटी के 3 साल के या 4 साल के जितने भी ईयर के उसने दिए हों, वो सारे के सारे प्राइस का जो एवरेज आएगा वही आपको जो है बेस प्राइस रखना है। तो उस बेस प्राइस से जो है आपको इंडेक्स नंबर निकालने हैं। बाकी का अगर आप देखें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन करने का पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल बेस प्राइस क्या लेना है इसी का ही डिफरेंस है।